बनारस और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर पर गढ़ौली गांव के पास एक गढ़ौली धाम में आम जन के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से लोक आस्था का एक ऐसी दीपोत्सव हो रहा है जो जिसे आप कह सकते हैं कि वो असंभव सा दिखने वाली चीज़ संभव नज़र आ रही है। अगर इस तरफ आप हर तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मैदान पर दीप ही दीप जलते नज़र आ रहे हैं। असंख्य और लाखों दीप जो है वो गंगा के किनारे जो है वो जल रहे हैं और इसको जलाने के लिए कोई बाहर से नहीं आया है, किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं, आम लोग और आम जनशक्ति के लोगों के द्वारा जो है ये दीप बनाए गए हैं, रंगोलियां बनाई गई हैं। इन रंगोलियों के साथ जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे अगर हम दिखाएं तो इसके पीछे का मौका ये है कि एक आपको सामने मंडप नज़र आ रहा होगा। ये मंडप जो है वो तुलसी विवाह का मंडप है। तुलसी विवाह के मंडप के लिए जो है यहाँ पर जो है वो आज शालिग्राम जो भगवान विष्णु के अवतार हैं और माँ तुलसी का मान्यता है, वैदिक मान्यता है कि जो है वो जो देवोत्थान एकादशी होती है, जिसे डेठवन एकादशी कहते हैं, उस एकादशी के दिन जो है उसके दूसरे दिन जो है एक तरीके से कहा जाए तो तुलसी का और शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का जो है वो किया जाता है, उनका विवाह होता है। और इस विवाह में जो है माता तुलसी और उनके विवाह के लिए जो है वो आज पहली बार अगर हम देखें तो बाकायदा इस गढ़ौली गांव में पूरी भव्यता के साथ बारात निकली। बारात निकलने के साथ साथ जो है वो लोग जो है पूरा गांव के लोग जो है एक पक्ष बाराती बना और वो सारे लोग आकर के यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है वो विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस विवाह के कार्यक्रम के साथ उसके बाद से ये असंख्य दीपोत्सव का किया गया। मान्यता ये है कि जो है वो देवस्थान एकादशी जो है, जो चातुर्मास में देवता जो है वो जब सोते हैं देवता, तो उनके विष्णु के भगवान के सोने के बाद वो 4 मास के विश्राम के बाद जब वो देवोत्थान के दिन जगते हैं तो उसके बाद से मांगलिक कार्य और कर्म शुरू हो जाते हैं। और वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि किस भव्यता के साथ यहाँ पर गढ़ौली धाम में ये मनाया और बनाया गया है। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है आए हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो सारे लोग जो है वो हैं। और ये इसके जो आयोजक हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये किस तरीके का मौका है, किस तरीके का पर्व है और आप लोग क्या मना रहे हैं। ब्रह्मांड में ये पहला विवाह है। माँ तुलसी और भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप, उसके बाद ही देवों का भी विवाह होता है और उसके बाद भी मानव समाज का भी विवाह लगता है। ये प्रसंग में यहाँ तुलसी विवाह तय किया आयोजकों ने। ये जो एक मानव श्रृंखला की जो एक कल्पना है वो उसके पीछे का क्या कारण है कि मानव श्रृंखला की आपने एक कल्पना की है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। मानव श्रृंखला ये दीप का महत्व ही दीप से दीप जले और चलो जलाए दीप जहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो दीप की कल्पना ही जहाँ अंधेरा है उसको प्रकाशमान करना है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो मानव श्रृंखला बनी थी उसमें मेरे भैया भी थे तो बहन भी थी, हमारे नेता भी थे तो मतदाता भी थे, कई विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, सांसद। यहाँ अमीर भी था तो गरीब भी था, यहाँ कृषिकार भी था तो दहाड़ी वाला भी था। और उस हिसाब से देखो तो समग्र पूर्वांचल का एक दृश्य का सर्जन हुआ था। अगर जहां अंधकार है यहाँ प्रकाश फैलाना है, अगर पूर्वांचल को आगे ले जाना है, गंगा के तट पे अगर ये संकल्प के साथ मानव श्रृंखला हो, एक दूसरे के हाथ में हाथ पिरोकर लोग प्रतिज्ञा ले ये दीप जलाकर के सबके घर में ऐसा ही दीपक जले, तो भविष्य की शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, कृषि, बच्चों की शिक्षा, ये सब अतिशय वेग से आगे बढ़ सकता है। गढ़ौली धाम एक संदेश ये काम कर रहा है। यहाँ
यहाँ के सब हमारे आयोजक ये परिश्रम कर रहे हैं, तो ये परिश्रम मानव श्रृंखला से ज़्यादा रंग लाता है। इस भाव से आज मानव श्रृंखला का सर्जन किया गया है। तो साफ है कि जिस तरीके से ये है वो एक अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर असंख्य दीपों की एक श्रृंखला नज़र आएगी। और ये दीपों की श्रृंखला जो है वो बनारस और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर के इस गढ़ौली धाम पे जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ की परंपरा भी रही है कि कार्तिक महीने में जो है वो बहुत पवित्र माना जाता है और दीप जलाया जाता है। लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं कार्तिक महीने में। और इसी समय जो है देवोत्थान एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जो है वो अपने शयन से जागते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो एक बनाया गया है ये दीपोत्सव, तो इसी में जो है वो बनारस में जो है वो देव दीपावली का आयोजन होता है। और उस देव दीपावली के आयोजन में असंख्य दीप जो है बनारस के घाटों पर जलते हैं। और ये लगता है मानो साक्षात स्वर्ग जो है आ गया हो, वो देवताओं की दीपावली होती है। तो कार्तिक महीने में देवताओं के लिए अलग अलग तरीके से दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन तुलसी विवाह के दिन इस गढ़ौली धाम में जो ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम हुआ है ये अपने आप में अद्भुत है और इसका नज़ारा भी अद्भुत नज़र आ रहा है। वाराणसी के गढ़ौली धाम से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।